परिवर्तन इस संसार का शाश्वत नियम। कोई भी राजा नहीं जो सदैव राजा रहता है, कोई भी धनी नहीं जो सदैव धनी रहेगा। संसार में सूर्य का स्थान लेने के लिए भी चंद्रमा आ जाता है। कोई स्थान जिसे खंडित कहा गया था वहां महल बने, कोई स्थान जिसे आज मलिन कहा जाता है कल वहीं पे मंदिर बन सकता है। कोई भी ऋतु सदैव के लिए नहीं रहती, कभी भी समय सदैव एक सा नहीं रहता। आज जो आपके पास है कल किसी और का था, आज जो आपके पास है कल किसी और के पास ही चला जाएगा। आपके साथ यदि कुछ रहेगा तो केवल आपके कर्म, उस कर्म के परिणाम भी आपके नहीं है। आप केवल कर्म कीजिए, बाकी जो होगा वो परिवर्तन, और इस परिवर्तन से भयभीत होने की आवश्यकता है। तो ये परिवर्तन भी मुस्कुराहट के साथ आपका साथ देगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है ना, इसके समक्ष ये पृथ्वी भी मात्र एक बिंदु लगती है। अब इसी पृथ्वी पर हम कौन हैं, हमारा आकार क्या है, हमारा अस्तित्व ही क्या है। जब हम ऐसे सोचते हैं तो लगता है कि हम कुछ है ही नहीं। अब जब हम कुछ है ही नहीं तो हमें चिंता किस बात की है, भय किस बात का है, किससे भयभीत होते हैं। कौन है जो हमें मार सकता है, कौन है जो जन्म दे सकता है, जबकि आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना ही कभी मरती। आत्मा बस शरीर बदलती। आप, मैं, हम सभी ये शरीर नहीं, हम आत्मा है जो परमात्मा का परम अंग है। इसलिए स्मरण रखिए, आपको बाहर नहीं देखना, स्वयं में देखना है, यहां झांकना है, आत्मा को पहचानना है। क्लेश, भय, चिंता, इससे स्वयं को दूर कीजिए, आप पहचान जाएंगे परमात्मा कौन। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। दुविधा। कई बार जीवन में हम उस मोड़ पे पहुंच जाते हैं जहां हम समझ नहीं पाते कि अब किस दिशा का चयन किया जाए। कभी यहां जाना उचित लगता है, कभी यहां जाना उचित लगता है, कभी दोनों मार्ग पर आगे बढ़ना आवश्यक लगता है, किंतु वो तो हो नहीं सकता। तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कदाचित यहीं रुक जाना उचित है, कहीं ना जाना ही उचित है। अब इसी को तो दुविधा कहते हैं। संसार में ऐसी कोई दुविधा नहीं जिसका समाधान ना हो। ये दुविधा स्वाभाविक, और आपकी इस दुविधा को थोड़ा सरल बना देती। दुविधा में जब भी चयन करें तो ये सोचकर करें कि आपके इस चयन का इस संसार पर, इस समाज पर क्या प्रभाव पड़े। अपनी लाभ और हानि के विषय में सोचना छोड़ दीजिए और कर्म कीजिए संसार के हित के लिए, आने वाली पीढ़ी के हित के लिए। सोचिए कि आपके इस कर्म से उनके जीवन का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि यही विचार उचित विचार। देखिए, कई बार औषधि जो होती है वो कड़वी होती है, किंतु यही औषधि तो उपचार भी करती है ना। उसी प्रकार आपको भी इस दुविधा में कड़वे चयन करने पड़ सकते हैं, जो कठिन चयन होंगे, जो कठिन समय ला सकते हैं। किंतु यदि ये चयन धर्म संगत, यदि इसे संसार का हित होगा, तो यही चयन उचित चयन। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कर्म और फल। मनुष्य का ये स्वभाव होता है कि उसे अपने प्रत्येक परिश्रम का प्रतिफल चाहिए। अधिकतर बार तो इसी परिणाम की चिंता करते, कल्पना करते वो कर्म करते जाता है कि मैं ये कर्म करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। उसकी कल्पना करता है जो ना उसके हाथ में है, ना उस पर उसका अधिकार है, ना ही वश है। वो केवल अपना कर्म कर सकता है, उसे क्या मिलेगा ये उसके हाथ में नहीं है। इसलिए आप भी केवल कर्म करते जाइए, फल की चिंता नहीं। स्मरण रखिए, जड़ और शाखाएं जिस प्रकार एक दूसरे से जुड़ी हैं, उसी प्रकार कर्म और फल एक दूसरे से जुड़े। जो भी आप कर्म करोगे उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। इस फल की चिंता में कर्म का समय नष्ट ना कीजिए।
क्योंकि जो व्यक्ति समय नष्ट करता है, समय उस व्यक्ति को नष्ट कर ही देता है। कर्म कीजिए निस्वार्थ भाव से, फल की चिंता ना कीजिए, और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। वट वृक्ष का बीज राई से भी छोटा होता है, पर जब वो अपना रूप धारण कर लेता है तो एक विशाल वृक्ष में परिवर्तित होता है, जो सहस्त्र वर्षों तक जीवित रहता है, छाया देता है, पक्षियों को घर देता है और यात्रियों को विश्राम करने का स्थान देता है। क्यों? क्योंकि वो छोटा सा बीज वो भूमि के भीतर जाकर अपना खोल तोड़ता है, अंधकार में रहता है, जितनी भी धूप क्यों ना आए, कितनी भी वर्षा क्यों ना आए, सब सहता है। तत्पश्चात एक कली का निर्माण होता है, फिर धीरे धीरे वो एक विशाल वृक्ष में परिवर्तित होता है। देखिए, जीवन में कठिन समय आता है, इसके लिए नहीं ताकि आप हार मान लें, इसलिए आता है ताकि आप भविष्य निर्माण के लिए स्वयं को सज्ज कर दें। यदि कठिन समय में आप भी उस बीज की भांति डटे रहेंगे तो आप भी एक दिन उस विशाल वृक्ष की भांति अपना अस्तित्व बनाएंगे, जो सहस्त्र वर्षों तक पहचाना जाएगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। संचय। मनुष्य जब से सोचने समझने लगता है, संचय करना आरंभ करता है। संचय करता है भोजन का, धन का, शक्ति का, अपने लिए करता है, अपने परिवार के लिए करता है, पत्नी के लिए, संतान के लिए, संतान की संतान के लिए भी करता है। संचय करने के लिए उसके पास अनेक कारण हैं और उसे ये लगता है कि इस संचित शक्ति से कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। भूल जाता है मनुष्य ये महत्वपूर्ण बात, ये सत्य, जो यहाँ का है वो यहीं रह जाना है। यदि कुछ उसके साथ जाएगा तो वो है उसके कर्म और कुछ, इसलिए यदि कुछ अर्जित ही करना है तो शुभ कर्मों को अर्जित कीजिए, आत्मशक्ति को अर्जित कीजिए, क्योंकि परलोक में यही तो आपकी संपत्ति हो। अब क्या ये आपको अर्जित नहीं करनी? आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। लगन। देखा जाए तो 3 अक्षरों का ही शब्द है और समस्त त्रिलोक उसी पे आधारित है। आप इस संसार में आए हैं तो साथ लेंगे, निश्चित रूप से बदले में कुछ देना भी होगा ही। आप पर निर्भर करता है आप देते क्या है। देते क्या है इस संसार को, इस समाज को, अपने परिवार को, और बदले में लेते क्या है? यश या अपयश? देखिए, एक था रावण जिसने समुद्र पार किया सीता हरण के लिए, और एक थे श्री राम जिन्होंने समुद्र पार किया, सेतु बना के गए सीता को वापस लेके आने के लिए। दोनों ने समुद्र पार किया, बस अंतर था तो लगन की समझ का, लक्ष्य का। अनेक लोगों की यात्रा एक जैसी हो सकती है, पर आनंद तभी मिलेगा जब लक्ष्य शुभ हो, महान हो, जिस लक्ष्य में इस संसार का कल्याण होगा, व्यक्ति का सम्मान होगा। यदि आपका संकल्प उचित है तो आपका लक्ष्य भी उचित ही होगा, अन्यथा केवल विनाश होगा। और उचित तो यही है कि विनाश से स्वयं को बचाया जाए। क्यों? तो जीवन में जो भी लक्ष्य बना रहे हैं, स्मरण रखिए वो शुभ लक्ष्य होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो आपकी यात्रा और आपका जीवन दोनों सुखमय होगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। सुरक्षा। क्या है ये सुरक्षा? क्या कोई कवच है या कोई सीमा है? ये सुरक्षा कुछ और है। हमारे माता पिता, हमारे प्रियजन, हमारे मित्र, ये समाज, हमारे शुभ चिंतक, हमारे संबंधी, ये सभी हमें हमारे जीवन में किसी प्रकार की सुरक्षा देते हैं, कोई कवच देते हैं किसी न किसी रूप में। और देखा जाए तो हमारे पराक्रम में, हमारी वीरता में, हमारे साहस में यही सुरक्षा सबसे बड़ी बाधा बनती है। कभी देखिए, जब आपको कोई सुरक्षा ही न मिले या आप इस सुरक्षा को तोड़ के बाहर निकले, तब आपकी वीरता चरम सीमा पर होती है।
क्यों? क्योंकि तब आप जानते हैं कि अब इस संसार का सामना हमें स्वयं ही करना है। आप जानते हैं कि शत्रु का सामना अब अपने ही बल से, अपने ही पराक्रम से, अपने ही साहस के साथ करना है। तब जाके हमारे भीतर की ये शक्ति जागृत होती है। ये शक्ति यहीं बसी है, बस इसे पहचानना है, इसे जागृत करना है, और ये सुरक्षा के टूटने के पश्चात ही होता है। और जो अपनी शक्ति को जानते हैं, जो स्वयं पहले से ही शक्तिशाली होते हैं, वो स्वयं ही अपना कवच निकाल के तोड़कर फेंक देते हैं, कर्ण की भांति। और उसके पश्चात चाहे आपको हार मिले या आपको जीत मिले, वही बड़ी होती है, वही प्रशस्त होती है। इसलिए त्याग दीजिए इस भय को, अपने आसपास के इस सुरक्षा चक्र को तोड़ दीजिए और सामना कीजिए इस संसार का, सामना कीजिए अपने शत्रु का। पराक्रम का ये अंकुर, इसे उगने के लिए बीज के ऊपर का ये कवच, ये टूटना अति आवश्यक है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कर्म और फल, देखा जाए तो ये समस्त ब्रह्मांड इन्हीं दोनों के मध्य में स्थित है। मनुष्य कर्म करता है अच्छा फल पाने के लिए, और अच्छा फल पाने की चाह में कई बार वो ये भूल ही जाता है कि ये कर्म वो कर क्या रहा है। मैंने कहा था कर्म करो, फल की चिंता नहीं, किंतु ये कर्म क्या कर रहे हो इसके विषय में सोचना भी आवश्यक है। अन्यथा कई बार हम ऐसे कर्म करते जाते हैं जो ना चाहते हुए भी विष बन जाते हैं। जो हुआ दुशासन के साथ, दुर्योधन के साथ, गुरुद्रोण के साथ। एक की मंशा उचित नहीं थी, एक का विवेक उचित नहीं था, और एक ने जो पक्ष चुना वो पक्ष उचित नहीं था। और ये जो इनके साथ हुआ, आपके, मेरे, हम सबके साथ हो सकता है। ये अब 2025 में YouTube की जगह छीनने वाला है। ऐप का नाम है सीखो ऐप, जो आज के सारे स्मार्ट लोग यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ YouTube के जैसे फालतू के वीडियोस नहीं, सिर्फ और सिर्फ काम के वीडियोस आते हैं। पहले सीखो ऐप को समझो। वैसे तो YouTube और रील जैसी वीडियोस ही आती हैं, पर जैसे तुमको YouTube पर देखना हो, फिर YouTube पर जाओगे, सर्च करोगे, 3-4 वीडियो मिल भी जाएंगे, पर पता नहीं कौन सा वीडियो सही होगा। सीखो पर तुम सर्च करो, सबसे ऊपर ही काम का वीडियो आ जाएगा वहां। ऐसा नहीं होता कि 15 लोग एक ही टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं। YouTube पर तो कोई भी कुछ भी वीडियो बना लेता है, कोई रोक तो थोड़ी है। लेकिन सीखो पर पूरी एक टीम बैठी है जो ये चेक करती है कि जो वीडियो बना रहा है वो एक्सपर्ट है कि नहीं, और जो वीडियो में बोला है वो सही बोला है कि नहीं। तब जाकर वीडियो सीखो पर आता है। मतलब सीखो ऐप पर अगर वीडियो है तो उसकी जानकारी एकदम सॉलिड ही होगी। भाई, ये रील और YouTube पे टाइम वेस्ट करना के साथ हो सकता है। मैंने कहा था कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, किंतु इस कर्म के विषय में विचरण करना भी उतना ही आवश्यक है। देखिए, कर्म करने की उचित प्रक्रिया यही है कि फल की चिंता ना करो, किंतु यदि आपका कर्म शुभ हो तो इसका फल भी नियति आपको ही तो देगी। सदैव कर्म करते समय ये सोचिए कि आपका ये कर्म इस संसार को, इस समाज को, आपके परिवार को, आपके आसपास के लोगों को किस दिशा में ले जाएगा। यदि ये सबके लिए हितकारी तो कर्म करते जाए, और हाँ, निश्चित रूप से फल की चिंता नहीं करनी है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जब हम कभी चल रहे होते हैं और हमें कोई कांटा चुभ जाता है तो मुंह से आह निकलती है, चीख निकलती है, और कई बार श्राप भी निकलता है। परंतु क्या कभी हमने उसे इस प्रकार देखा है, ऐसे सोचा है कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस पर हमें कांटा चुभा है, या हमने ऐसा ही मार्ग चुना है जिस पर कांटे ही कांटे हैं। कभी हमने इस प्रकार सोचा है कि ये कांटा हमें कष्ट देने आया है, या इस कांटे को हमने ही बोया। सावधानी आवश्यक है, क्योंकि कांटा चुभेगा तो पीड़ा होगी, चीख निकलेगी, श्राप भी निकलेगा। किंतु ये श्राप केवल हमारी ओर से श्राप होता है, सामने वाले व्यक्ति पर भी निर्भर करता है। अब सामने वाला व्यक्ति यदि ऐसा हो जो फूल और कांटे दोनों को समान रूप से स्वीकार करता है,
तो उसके लिए श्राप भी वरदान ही बन जाता है। अंत में बात आती है सोच, विचार, दृष्टिकोण पे, क्योंकि आपकी ये सोच सच बनकर सामने आती है। इसलिए इस सोच को, इस विचार को अत्यंत महत्व दीजिएगा। इस विचार पर विचार करना सीखिए। मेरा तात्पर्य ये है कि जीवन में जब भी कुछ ऐसा हो जाए तो पूछिए कि ऐसा क्यों हुआ। क्या आपसे कोई ऐसा कर्म हुआ था जिसका ये प्रतिफल है? कोई ऐसा कर्म जो अनुचित था, असत्य था, जो अभद्रता का कारण था? सोचना आवश्यक है। देखिए, इच्छा आपकी है कि आपको करना क्या है। सोच आपकी, सच आपका, जीवन आपका, निर्णय आपका है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। समय क्या है? ये समय समय एक सीधी रेखा तो कदापि नहीं। समय एक चक्र है, जहां से आदि है वही अंत है, और जहां अंत है वहीं से एक नया आरंभ भी। इस समय एक अत्यंत विचित्र सोच है, विचित्र भावना है, एक विचित्र वस्तु है जो किसी की समझ नहीं आती। इस समय की लीला, इसका कोई प्रमाण नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई माप नहीं। बस इतना हम जान सकते हैं कि जहां अंत होगा वहां से एक नया आरंभ भी होगा। जो आज आपके पास है वो कल किसी और के पास जाएगा, तत्पश्चात उसके यहां से भी किसी और के पास जाएगा, तत्पश्चात उससे भी छीन लिया जाएगा। बस यही नियति, एक से दूसरे तक का आदान प्रदान का ये समय आपका समय। तो इस समय का उपयोग कीजिए, इस समय को जी लीजिए। आपको केवल इतना सुनिश्चित करना है कि आप कौन से पक्ष में हैं। और सत्य कहूं तो आपके जीवन का परिणाम इसी पर निर्भर करता है कि आपका यह चयन क्या है, आप कौन सा पक्ष चुनते हैं। तो स्मरण रखिए, जीवन में वही पक्ष चुनिए जिसे चुनने के पश्चात आपको सुख की अनुभूति होती है, आपको संतोष मिलता है, प्रसन्नता मिलती है। और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि यही पक्ष शांति का पक्ष हो, यही पक्ष प्रेम का पक्ष होगा। तो चिंता मत कीजिए, आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। दृष्टि और दृष्टिकोण, सारा खेल इसी का है। विचित्र है पर यही सत्य है। अब आपको उदाहरण द्वारा समझाता हूं। कई बार आपने किसी व्यक्ति को देखा होगा ये कहते हुए कि मुझे स्वयं पर गर्व है, अपने आप पर गर्व है। मैं अपनी माता पिता की बहुत अच्छे से सेवा करता, उन्हें सदैव सुखी रखता। उन्हें मैंने एक घर दे दिया है, सारी सुख सुविधाएं दी हैं, उन्हें जीवन में हर वो वस्तु दी है और दूंगा जिसकी उन्हें आवश्यकता है। अब मुझे बताइए, आप हैं कौन? बताइए, आप हैं कौन? आप वो बीज हैं जिसे आपके माता पिता ने बोया है। आपके माता पिता ने ही आपको इस संसार में जन्म दिया है। ये सब कहने का औचित्य क्या है? ये हो गया उस व्यक्ति का दृष्टिकोण। अब देखते हैं ये प्रकृति हमें क्या सिखाती है। कभी किसी वृक्ष को देखिए, जब उस पर कोई फल आता है, वो माली को ये नहीं कहता कि देखो मैं तुम्हें फल खाने दे रहा हूं। वो वृक्ष ये नहीं कहता कि देखो मैं तुम्हें फल खाने दे रहा हूं। वो जानता है ये माली का ही परिश्रम, ये उसी के कर्म का फल है और उसे ही मिलना चाहिए। वो कहता है तुम्हारा तुमको अर्पण, क्या लागे में। वो जानता है माली का महत्व क्या है, ये उसका दृष्टिकोण था। इसलिए आप जीवन में किस व्यक्ति में, किस पशु पक्षी में, किस प्राणी में, किस परिस्थिति में, किस भाव में क्या देखते हैं, ये आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। आप मन में सकारात्मकता जागृत कर लीजिए, शुभ विचार लाइए, यही सोच सच बनकर सामने आए, यही दृष्टिकोण ऐसा बन जाएगा कि आपके जीवन में सब कुछ शुभ ही शुभ होगा।
तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। प्रतिशोध या किसी को दुख पहुंचाने की भावना, यदि ये आपके मन में है तो आप अपने ही मन में पीड़ा का एक विशाल सा वृक्ष बो रहे हैं, ये स्मरण रखिएगा। क्योंकि किसी को दुख पहुंचाने की ये भावना, ये वो बीज है जो आप ही के मन में गिरेगा, आप ही के मन में अंकुर बनेगा, आप ही के मन में एक विशाल सा वृक्ष बनकर पनपेगा। जीवन आपका है, कर्म आपका था, किसी को दुख देने की भावना आपकी थी, ये वृक्ष आपका है, तो इसका फल भी आप ही को मिलेगा, जो ग्रहण भी आप ही को करना है। स्मरण रखिए, जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं इसे दुख दूंगा, इसे पीड़ा में देना चाहता, उसी व्यक्ति को दुख और पीड़ा मिलती। यदि इसी स्थान पे आप ये सोचो कि मैं किसी को सुखी करना चाहता, किसी को सुख देना चाहता, तो इसका भी बीज आपके मन में ही उतरेगा, ये भी वृक्ष ही बनेगा जिसका फल आप ही को मिलेगा। बात यहां आती है बस सोच की, सोच जो सच बनकर सामने आती। तो ये सोच शुभ रखिए, सबके लिए हित ही चाहे किसी और के मन में आपके लिए कुछ अच्छा हो ना, आप सबके लिए अच्छी भावना से कर्म करते जाइए, आपके साथ भी अच्छा ही होगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। सुख और अनुभव दोनों जीवन में एक साथ कभी नहीं आते, स्मरण रखिएगा। जहां सुख होता है वहां अनुभव नहीं होता, और जब ये सुख हमारे जीवन से दूर चला जाता है तब हमारे जीवन में आता है ये अनुभव। परमात्मा, ये प्रकृति, ये नियति इस अनुभव को हमारे जीवन में भेजते हैं ताकि हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीख, ज्ञान प्राप्त कर सकें। ये अनुभव हमें सिखाया जाता है कि अतीत में ऐसा क्या था जो हमें नहीं करना चाहिए था, हमें सिखा देता है कि भविष्य में ऐसा क्या है जो हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखा जाए तो ये अनुभव हमें वही सीख देता है जिसके कारण हम सुख की ओर उचित प्रकार से अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए जीवन में जब भी दुख आए, दुख का ये समय आए, तो हताश मत होइएगा। समझने का प्रयास कीजिए कि अनुभव क्यों आया, क्या सिखाने के लिए आया। यदि आप वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, सुख के मार्ग पर अग्रसर होते हैं, वो भी उचित रूप से, तो इस अनुभव का मंतव्य ही पूर्ण हो जाता है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जीवन में ऊंचाई पर पहुंचने के लिए मनुष्य को किसकी आवश्यकता होती है? सीढ़ी। किंतु फिर भी हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंच नहीं पाता। कारण क्या है? कारण या तो यह हो सकता है कि मनुष्य कल्पना करता जाता है, सीढ़ी को खोज ही नहीं पाता। कुछ लोग खोज लेते हैं और उसे पाकर ही इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उससे आगे कुछ कर्म करते ही नहीं। सरल सी बात, बहुत से लोगों को सीढ़ी मिलती नहीं, और मिल भी जाए तो जब तक उस पर चढ़ोगे नहीं, ऊंचाई पर पहुंचोगे कैसे? ये जब तक आप परिश्रम नहीं करोगे, जब तक आप ऊपर चढ़ते नहीं जाओगे, जब तक थक नहीं जाओगे, आपके पैरों में, घुटनों में पीड़ा नहीं होगी, तब तक इस ऊंचाई पर पहुंचने का सौभाग्य भी प्राप्त नहीं होगा। तो कल्पना के साथ कर्म कीजिए, परिकल्पना के साथ परिश्रम भी कीजिए। कीजिए, सब मिले। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। समस्याएं, कठिनाइयां, संकट, विपदाएं किसके जीवन में नहीं? हर एक के जीवन में। परंतु मुझे एक बात बताइए, यदि नौका ही लहरों से भयभीत हो गई तो सागर पार कौन करेगा? कभी किसी छोटी सी चींटी को देखिए, जो आकार में अत्यंत छोटी किंतु सीख बड़ी से बड़ी रह जाती है, किंतु हम सीखते हैं। अब देखिए किसी चींटी को जो भोजन की खोज में बाहर निकलती है, एक छोटा सा दाना उठाती है। छोटा सा इसलिए क्योंकि उससे अधिक वो उठा नहीं पाती। वो दाना उठा